गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जल में बहाया। कोई धर्म पांडवों के साथ था तो कोई अधर्म कौरवों के साथ था। अंत में धर्म की जीत हुई, पृथ्वी पुनः मुक्त हो गई। महाभारत हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। महाभारत की कहानियां बहुत ही प्रेरणादायक है। पूरे विश्व में महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ कोई नहीं है। महाभारत ग्रंथ से जुड़ी हजारों रहस्यमयी कहानियों में से एक आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी बहुत ही पूजनीय मानी जाती है। गंगा नदी को माता के नाम से संबोधित किया जाता है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। माता गंगा से जुड़े अनेक पौराणिक कहानियां हैं। सदियों से माता गंगा अपने अविरल धारा से लोगों को और पृथ्वी को तृप्त कर रही है। महाभारत के सबसे सम्मानित पात्र महामहिम भीष्म माता गंगा और महाराज शांतनु के ही पुत्र थे। महाराज शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत हुए थे। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म नाम से प्रचलित हुए। कहा जाता है कि भीष्म जैसा बलशाली उस काल में पूरे आर्यव्रत में कोई भी नहीं था। भीष्म बिना युद्ध लड़े ही सिर्फ अपने नाम से ही बड़े बड़े राज्यों को अपने सामने झुका लेते थे। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा ने उन्हें एक आदर्श पुत्र के रूप में स्थापित किया है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह से भरत जी का जन्म हुआ। यह वही भरत है जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत एक महान प्रतापी राजा थे तथा अपने प्रजा की सेवा बड़े ईमानदारी पूर्वक करते थे। भरत के 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें किसी में भी राजा बनने के गुण नहीं थे। इसीलिए भरत जी ने बृहस्पति के पुत्र वृत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इन्हीं वृत्र की 14वीं पीढ़ी में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु का जन्म भी एक श्राप की वजह से हुआ था। महाराज शांतनु कौरवों और पांडवों के परदादा थे। पिछले जन्म में शांतनु इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिषेक थे, जो बहुत धर्मी तथा तपस्वी थे। अपने कठिन तपस्या और धार्मिक आचरणों के चलते वो ब्रह्मलोक में गए। एक बार ब्रह्मलोक में महाभिषेक अपने स्थान पर बैठे थे। ब्रह्मा जी भी यथास्थान पर विराजमान थे। तभी वहां गंगा माता आई। गंगा माता का दिव्य तेज को देखकर महाभिषेक एकटक उनको घूरते रहे, जबकि स्त्री को घूरना असभ्यता का प्रतीक माना जाता है। महाभिषेक को इस प्रकार एक स्त्री को घूरने की वजह से गंगा को भी क्रोध आ गया तथा ब्रह्मा जी ने महाभिषेक को श्राप दिया कि तुम ब्रह्मलोक में रहने लायक नहीं हो, तुम मनुष्य योनि में पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। ब्रह्मा जी के इस श्राप को सुनकर गंगा को अत्यंत हर्ष और गर्व के कारण अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी ने गंगा के नेत्रों में अहंकार को भांप लिया और गंगा को भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर अहंकार रहित होने की सजा सुनाई। ब्रह्मा जी का श्राप सुनकर महाभिषेक को बहुत दुख हुआ। यही महाभिषेक पृथ्वी लोक पर कुरु वंश में वृत्र के 14वें पीढ़ी में शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार शांतनु के पिताजी महाराजा प्रताप गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। महाराज प्रताप के मुख मंडल और तेज को देखकर गंगा उन पर मोहित हो गई तथा उन्होंने अपना जलस्तर बढ़ा दिया और महाराज प्रताप के दाहिने पैर को स्पर्श करते हुए स्त्री रूप में प्रकट हुई और महाराज प्रताप से विवाह का निवेदन किया। महाराज प्रताप ने कहा, हे गंगे, धर्मपत्नी तो वाममांगी होती है, तुम तो दाहिने पैर पर विराजमान हो गई हो, वह तो पुत्रवधू का स्थान होता है। महाराज प्रताप के मुख से इस प्रकार का वचन सुनकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात महाराज प्रताप के एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा शांतनु। एक बार शांतनु गंगा नदी किनारे शिकार खेलने गए। शिकार का पीछा करते करते उनको बहुत जोर से प्यास लगी। वो जैसे ही गंगा तट पर अपना प्यास बुझाने गए कि वहां एक अति सुंदर स्त्री को खड़ा पाया। वह स्त्री देवलोक की जान पड़ती थी। वह स्त्री कोई और नहीं गंगा ही थी। महाराज शांतनु सुंदर स्त्री देखकर मोहित हो गए था। महाराज शांतनु ने उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। गंगा ने भी हामी भर दी, लेकिन उन्होंने शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि जब तक आप वह शर्त मानेंगे तभी तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन शर्त टूट गया उस दिन मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा ने यह शर्त रखी कि महाराज शांतनु कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे गंगा कुछ भी क्यों न करे। महाराज शांतनु ने खुशी खुशी गंगा के इस शर्त को मान लिया तथा जीवन भर कोई प्रश्न नहीं पूछने का वचन दिया। उसके बाद महाराज शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। दोनों खुशी खुशी सुखपूर्वक जीवन साथ साथ बिताने लगे। महाराज शांतनु कभी कोई प्रश्न गंगा माता से नहीं करते और माता गंगा भी सदैव महाराज शांतनु के साथ रहने लगी। समय बीतता गया। समय के साथ महाराज शांतनु और माता गंगा को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महाराज शांतनु बहुत खुश हुए। उनका उत्तराधिकारी ने जन्म ले लिया था, लेकिन महाराज शांतनु का यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहा। उन्होंने देखा कि गंगा ने पहले पुत्र को नदी में प्रवाह कर दिया। चूंकि महाराज शांतनु गंगा से कभी भी प्रश्न न करने का वचन दिया था, इसीलिए उन्होंने गंगा से विलग होने के मुंह में कुछ नहीं कहा और अपना सारा डैक सह गए। ऐसे ही 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में गंगा और शांतनु से 7 संतान उत्पन्न हुए। 7 पुत्रों को गंगा ने अपने ही हाथों नदी में बहा दिया।
शांतनु महाराज अपने पुत्रों को उसकी माता द्वारा इस प्रकार से नदी में बहा देना अत्यंत कष्टकारक होने लगा। उनके लिए गंगा का यह कर्म असहनीय हो गया। 8वें साल महाराज शांतनु और गंगा को 8वें पुत्र का जन्म हुआ। गंगा पहले की तरह इस बार भी 8वें पुत्र को अपने गोद में उठा लिया और नदी में प्रवाहित करने के लिए चल पड़ी। लेकिन इस बार महाराज ने अपने वचन को तोड़कर गंगा का हाथ पकड़ लिया और उनसे प्रश्न किया कि आखिर उसने क्यों उनके सभी पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर रही है। महाराज को अपना वचन तोड़ के प्रश्न करते हुए देखकर गंगा ने 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित नहीं किया तथा शांतनु से बोली, महाराज आपने अपना वचन तोड़ा, मुझे भी अपने वचन अनुसार आपको छोड़कर जाना होगा। लेकिन यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। इसका पालन पोषण एक माँ की तरह करूंगी और जब यह वीर योद्धा ज्ञानी हो जाएगा तो आपके पास आपके पुत्र को पहुंचा दूंगी। इतना कहकर गंगा जाने लगी। तभी महाराज ने कहा, इतना तो बता दो कि तुमने आखिर क्यों मेरे 7 पुत्रों को जल समाधि दे दी। गंगा ने जाते जाते विष्णु अवतार पृथ्वी के 8 पुत्रों को ऋषि वशिष्ठ के श्राप की कहानी सुनाई और बताया कि उन्हीं वसुओं की मुक्ति के लिए मैंने उन 7 पुत्रों को जल समाधि में देना पड़ा। 8वां पुत्र घो नाम का वसु है, जिसको श्राप मिला है कि वह लंबे समय तक मनुष्य योनि में पृथ्वी पर मनुष्य योनि के दैक को भोगते हुए व्यतीत करेगा। यह वही 8वां वसु का महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण देवव्रत के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। 18 वर्ष पश्चात एक बार शांतनु महाराज गंगा नदी किनारे टहल रहे थे और गंगा की पानी को देखकर गंगा और अपने पुत्र देवव्रत को हृदय से याद किया। तभी गंगा अपने पुत्र देवव्रत के साथ महाराज शांतनु के सामने प्रकट हुई और बोली, महाराज आपका पुत्र अब एक वीर योद्धा हो चुका है, राज चलाने में यह अब निपुण है। वचन के अनुसार यह पुत्र को मैं आपके पास ही छोड़ के जा रही हूँ। और इतना कहकर गंगा हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गई। 8 वसुओं के श्राप की कहानी। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार प्राचीन समय में मेरु पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु समान एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था, जो सभी प्रकार के इच्छित फल प्रदान करने वाली थी। एक बार घो आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। घो नाम का वसु उस नंदिनी गाय को देखकर मोहित हो गया तथा अन्य वसुओं के साथ मिलकर जब ऋषि वशिष्ठ ध्यानमग्न में थे तो उनके नंदिनी गाय को अपनी पत्नी के लिए हर ले गए। घो इस गाय को अपने पत्नी को उपहार स्वरूप देना चाहते थे। जब महर्षि वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित होकर सभी वसुओं को श्राप दिया कि तुम सब मनुष्य योनि में पृथ्वी पर जन्म लोगे और मनुष्यों के दैक को भोगोगे। इस श्राप के बाद सभी वसु महर्षि वशिष्ठ से क्षमा याचना मांगने लगे। महर्षि लोग तो होते ही दयालु हैं। महर्षि वशिष्ठ ने इनके श्राप को माफ करते हुए कहा कि तुम 7 वसुओं को तो तुरंत ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएंगी, लेकिन यह घो नामक वसु मनुष्य रूप में लंबे समय तक पृथ्वी पर वास करेगा और मनुष्य योनि के दैक सुख का भोग करेगा। फिर सभी वसु माता गंगा से अनुनय विनय प्रार्थना किया कि इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता बताए। फिर मां गंगा ने उन सभी वसुओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको अपने पुत्र रूप में जन्म देने का और तुरंत ही मुक्ति देने का आशीर्वाद दिया। माता गंगा ने महाराज शांतनु से कभी भी प्रश्न न करने का वचन लेकर एक एक कर 7 वसुओं को नदी में प्रवाहित करके मानव योनि से मुक्ति दिलाई, जिससे 7 वसु वापस देवलोक को लौट आए। लेकिन 8वें वसु अपने श्राप के कारण लंबे समय तक पृथ्वी पर भीष्म के रूप में वास किया और इच्छा मृत्यु द्वारा देवलोक को प्राप्त हुए।